सत्संग भाग 1 पद्म पुराणांक पृष्ठ 143 राजा श्वेत। विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र की कथा। अगस्त जी ने श्री राम जी को कहा था कि राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए। राजा श्वेत कहाँ चले गए? ब्रह्मा के लोक में गए। राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए, दान नहीं किया था, दान नहीं किया। वहाँ जब तक फौरन खाली रस्म को दान नहीं किया था, अतः उसको वहां भी भूख प्यास सताती थी। अतः वहां भी उनको भूख प्यास सताती थी। उसको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। वो आकर के खाते थे, 100 वर्षों तक खाए। राजा श्वेत ने भगवान ब्रह्मा से कहा, भगवान कब तक खाना पड़ेगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा। जब अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, संत सद्गुरु का दर्शन हुआ, भूख की क्षुधा मिट गई। फिर वो ब्रह्मलोक को चले गए। इसलिए जीवन में दान बहुत जरूरी है। चुपके चुप खाएंगे ना, गरुड़ पुराण को पढ़िए। आदि आदि ग्रंथ के ऊपर ये जो चुरा करके खाते हैं, सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुरा कर खाते हैं, वे सूची मुख प्रेत के शरीर धारण करते हैं। सूची मुख वाला प्रेत होता है, गरुड़ पुराण आया। उस शरीर को धारण करते हैं। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है। इसलिए चुरा करके कभी बैठ कुछ खाए तो राजा घर जाए, बोलचाल की भाषा है ना। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु का अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात को प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। स्कंद पुराण। गौड़ी माधवी तथा पौष्ट की विद्या यथा षडेता मदिरा प्रोक्ता वर्जनिया मुमुक्षुभिः। गुड़ की बनी हुई, महुआ की बनी हुई और आटे की बनी हुई ये 3 प्रकार की मदिरा प्रसिद्धि है। और अफीम, भांग, तंबाकू ये 3 प्रकार की और मदिरा है। ये सब मिलाकर 6 मदिराओं को मोक्ष की चाहने वाले पुरुष त्याग देवे।
वैष्णव धर्म दिवाकर से उद्धृत मनुस्मृति यथा खनन खनित्रे नरो वार्धि गच्छति तथा गुरो गतां विद्यां सुसुधे गच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता। श्रद्धा युक्तो शुभ कहिए, जिसकी शक्ति देखी गई है ऐसी गारुड़ आदि विद्या को शूद्र से भी ग्रहण कर ले और चंडाल से भी मोक्ष के उपाय तत्व ज्ञान को ग्रहण करे। एकाकी चिंतयेन नित्यं विविक्ते तुमात्मन एकाकी चिंतयानो हि परम श्रेयोधिगच्छति। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ध्यान करे, इसमें परम कल्याण होगा। अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए कहते हैं, इसमें परम कल्याण होगा। ना कृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवध स्वर्गस्तत्समान् मान मांसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता। जब तक जीव का हिंसा करेंगे तभी न मांस मिलेगा। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। जो जीव का हिंसा करेंगे स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता चो खाद कश्येति घात का। पहला, पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला एकरा मानव न कत्ते चलाक है। मुर्गा का काटे से पाव खा कर कुछ लोग कौन में से लोग होता है में से। पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। दूसरा, शस्त्र से मांस काटने वाला, जो काटते हैं शस्त्र से मांस काटते हैं। और तीसरा, मारने वाला, जो मारते हैं। और चौथा, बेचने वाला। चौथा, बेचने वाला। और पांचवा, मोल लेने वाला। छठा, मांस को पकाने वाला। कलक बच्चा खाए छे, पतिदेव जे खाए छे, हम सिर्फ बनाए दे छिए, हम खाए नहीं छी। और भैया हे माता तोरो पाप लागत। श्री सदगुरु। छठा, मांस को पकाने वाला। सातवां, परोसने के लिए लाने वाला। सातवां, कल हम पूछे परिसीए दे छिए। सातवां, परोसने वाला। आठवां, खाने वाला। ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते। ये आठों घातक है, ये हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। समान संग परमान सैन्यो वर्धितो मिच्छते अनभ्यर्चन कृत्रिम देवानस्तुन्यो नास्ते
पुण्य है। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं। मांस भक्षिता मूत्र है यस्मांस निहाद्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस भक्षिता मूत्र यस्मांस निहाद्यम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मांस पद का वास्तविक तात्पर्य मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि श्री सद्गुरु मांस पद का वास्तविक तात्पर्य महर्षियों ने यही बतलाया है कि जिस जीव का मांस हम भक्षण करेंगे वही अन्य जन्म में हमारे मांस को भी भक्षण करेगा। ये तदर्थ मांस भक्षण नहीं करे यही सर्वोत्तम है। अब पंडित जी यार सब बात बते गए कारण आपसे पूरा व्याप सही सदगुरु आने वाले क्या बताए, हम तो नरक में जेबे करवे हे जज मानता हूँ चला सही सदगुरु। न मांस भक्षणे दोषो न मध्य न चो मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफलः। मांस भक्षण करने, मद शराब आदि पीने तथा मैथुन करने में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति और अज्ञान वश इसमें दोष नहीं मानते हैं, परंतु इन सब का प्रत्याग महाफल देने वाला है। जिसको छोड़ देंगे ना, त्याग देंगे ना, उसको बहुत बड़ा महाफल होगा। वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसां गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परमम्। वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीव को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। सर्वेषामपि चेतेषां शुभानां कर्मणां किंचित श्रेष्ठकरतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले। सर्वेषामपि चेतेषां मात्म ज्ञानं परम अस्मृतम्।
तदद्यग्रयं सर्व विद्यानां प्राप्यते है मृतं ततः। इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या और विद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती। ईचामुत्रवा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कृत्यते निष्कामं ज्ञानपूर्वं तो निवृत्तमोपदिश्यते। इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति शाम्यताम् निवृत्तं सेवमानस्तो भूतान्यत्येति पंचवे। प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता। सत्संग भादो चेतावनी और उपदेश। निधरक बैठा नाम बिनो चेति न करे पुकार। यह तन जल का बुदे बुदा बिन सत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करते ही अवसर जासे चार। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में होगा बहुरी करेगा सब। पांचों नौबत बाजती होते छती सोराग। सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। अग्निदान के कपड़ा बोलाबू ने श्री सदगुरु काल करे सो आज करे, आज करे
सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। पांचों नौबत बाजती होत छती सोराग, सो मंदिर खाली परा, पैठन लागे खाक। कितना सुंदर सुंदर शरीर है। और जब शरीर से जीवात्मा निकलती है वैसे खुले मैदान में छोड़ने के बाद शरीर सड़ता है, गलता है, और कौवा और काग उसके शरीर के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। पांचों नौबत बाजती होत छती सोराग, सो मंदिर खाली परा, बैठन लागे आग। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु सो मिले, जीता जम की लाल। कथा कीर्तन कली विषय, भव सागर की नाव। कह कबीर जग तरन को, नाही और उपाय। जाकी जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही साचे, ताके संगन लागिए, घाले बटिया खाचे। ताके संगन लागिए, घाले बटिया खाचे। अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे गुरु भी आएंगे, सारे साज समेत। जब दिल मिला दयाल से, तब कछो अंतर नाही, पाला गली पानी मिला, यो हरि जन हरि माही। कबीर भेदी भक्त से, मेरा मन पतिया, शेरी पावे शब्द की, निर्भय आवे जय। शेरी का मतलब होता शेरी। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब को,
बूंद समा समुद्र समाना बूंद में बोझे बिरला को। निर्बंधन बंधा रहे बंधा निर्बंध हो। कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। कोटि कोटि तीर्थ करे कोटि कोटि कर धाम। जब लग संतन से वही तब लग सरे न काम। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करे करोड़ों करोड़ों धाम जाए, जब तक संत के शरण नहीं आएंगे, जब तक संत का सेवा नहीं करेंगे, काम बनने वाला नहीं है नहीं है नहीं है। कौन कहते? संत कवि साहब कहते। कोटि कोटि तीर्थ करे कोटि कोटि करे धाम। जब लग संतन से वही तब लग सरे न काम। जहाँ पात आपदा जहाँ संशय तहाँ सोग। कह कबीर कैसे मिटे चारों बीर रोग। अन अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान। तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मान। नैनो माही मन बसे निकस जाय नो ठोर। गुरुगम भेद बताया सब संत ने सिर मोर। निंदक कहूमति मिले पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर एक निंदक के शीश पर कोटि पाप को भार। निंदा करेगा है वही निंदक के सिर पर करोड़ों पाप के भार। कारण सबके निंदे में लागल है। श्री सदगुरु मांस मछलिया खात है सुरापान से हेत। सोलर जर से जाएंगे चौमूरी की खेत। श्राद्ध है आज श्राद्ध है कल संपूर्ण है। खाने वाले के फेर मगर रहे जजमान काल मछली खाइए लवे मांस खाइए लवे नरक में तो जाना ही पड़ेगा। श्री सदगुरु नरक में जाना ही पड़ेगा। जिस तरह किसान खेत में मूली बोता है मूढ़ उखाड़ने के बाद जड़ रहता उसमें जड़ पता ही नहीं चलेगा परमात्मा जड़ मूर्छित हो रहे। आप जो श्राद्ध क्रिया में जितना बड़ा खर्च कर रहे हैं ना, अगर मांस मछली खाने के लिए कहा जाता जिस दिन शरीर छूटा उस दिन भी खाते न, दूसरे दिन खाते दम दम भर के खाते और खूब बराबर नरके में जाते। श्री सदगुरु जब तक शरीर छूटा कितनी सदाचार से आप लोग रहे ना, अशुद्ध हो गया तब बाद में मछली मांस खा। श्री सदगुरु जब भी पुण्य के लो सब गल गरुड़ पुराण को पढ़िए
कहीं हिंसा हुआ पोता नहीं माने छे, पोती नहीं माने छे, बेटी जमाए ले तो की करोगा, बगले में दो पैसा तो आप ही दीजिएगा, सब पुण्य समाप्त हो जाएगा। सही सदगुरु, इसलिए कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती। बढ़िया से सूखा रूखा सूखा सुंदर सुंदर तो भोजन बनेगा ना, दाल रोटी भात सब्जी दही दूध खिला दीजिए, बढ़िया से विदाई कर दीजिए। श्री सदगुरु हो पाहो मिले बसा नहीं छ। श्री सदगुरु हमर साला एले बड़ा तंग करे, श्री सदगुरु एले चौपट करे, खाते तो चौपटे न करते, खटते तो शुभ काम हेते। एमे जो खटते एक पत्तल में भोजन देते, पानी देते, परोसते, वो बहुत बड़ा शुभ काम करते। जो पत्तल उठेते ना, वो बहुत बड़ा शुभ काम। बाद में चलते दोनों नरक में ठेलम ठेला, जे पैसा देते न अहाँ से ले ले, हम दीदिए से ले। श्री सदगुरु बहुत जगह होता, आपको नहीं करते। श्री सदगुरु ऐसा भूल से भी नहीं करना है। वही कहते, कबीर साहब कहते हैं, मांस मछलिया खात है सुरापान से, मछली मांस खेते छे, ऊपर से दारुओ दे दे छे, शराबो दे दे छे। सुरापान से सोनर जर से जाएंगे, जो मूली की खेत, मूली मतलब मूली, उखाड़े के बाद पता चले से कौन फसल लगे, बुरे खेत में लगे चाहे। यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता। आमिख मतलब की है, लोग कहते आम के अमृत नहीं छिए, अमृत नहीं छिए। आमिख है बगला शब्द, आमिख मतलब होता विष्ठा पखाना। एक सदगुरु यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए। कहता हूं कहीं जात हो, कहा जुमान हमारे, जाका अगर तुम काटी हो, सो फिर काट तुहार। भांग तमाखो छोटरा, अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे, तब पावे दीदार। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोग। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे, तब पावे अनहद, तब पावे अनहद। सत्रह भागो संपन्न साधुवानी। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे,
राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दो तुम्हारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दो तुम्हारेगा। पकड़ जम दो तुम्हारेगा, पकड़ जम दो तुम्हारेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। कबो सतसंग किन्ना, भूखे को लाही कुछ दिना। कबो सतसंग किन्ना, भूखे को लाही कुछ दिन भूखे को नाही कुछ दिन, भूखे को नाही कुछ दिन। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लख खोले। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी खोले। पूछे धर्मराज जब भाई, वचन मुख नाही कही आई। बचने मुख नाही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। आगे दुख बड़ा पाओगे। आगे दुख बड़ा पाओगे। यही मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। यही मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। सत्संग भक्ति ने मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पहले चिमटा लगा दो, ऊपर हो गया ना। नहीं जाना।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भारती ने मोह मुदगर श्री शंकराचार्य कृत श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अवचल भक्त इस असार संस्कृति से हो जाओ तो अविलंब इंद्रिय तुमन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायाम और निज इंद्रिय का कर प्रत्याहार क्या अनित्य अनित वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रहे सो दृढ़ समाधि विधान। सावधान होकर प्रतिदिन उसे महत्व का ध्यान। पद्म पत्र पर परे हुए पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। कब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इसका ठिकाना नहीं। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति का भाव भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। पलित हो गए बाल शीश के, बाल पक गए हो गए, अब फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, रंगा रहे लगा रहे। पलित हो गए बाल शीश के गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुंह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता कैसा फबता दंड। फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड ओहो पाखंड। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त। निश्चलता आते ही वह
निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कोई तो करता गंगा सागर कोई प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता भाव। यही केंद्र सबका मत है, जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता, मुक्ति नहीं वह दीन। द्वद्री का दीन मतलब गरीब उनको कहा गया है। कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि सुरगनिया दिनकर अथवा रोग। ये सब कोई नित्य नहीं है, तो मैं आयह लोक। फिर भी किस लिए गलती किया जा रहा शोक। सत्संग भाग से परमारा सुना की बारी कहते जीवन कैसे बनेगा, काम कैसे बनेगा, उसके लिए परमारा सुधार करते हैं। नित्य प्रतिशत संग करे ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, धर चेतन धारा। पिंड के पारा धर चेतन धारा, पिंड के पारा। 10 में द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तुम त्रय बंद दे के, सुनो सुनो मेरी। लख बिंदु नाद तुम त्रय बंद दे के, सुनो सुनो मेरी। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपने तने में ही, आपन तने नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य श्रेष्ठ। श्री सद्गुरु महाराज।